हो के मायूस नायूस शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे मेरे दोस्त, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है सरलीकरण से। प्रश्न को यदि हम ट्रिक के माध्यम से करना चाहें तो ये सिर्फ 2 या 3 सेकंड में मुश्किल से आप देखते ही इसका आंसर भी बता सकते हैं। करना क्या है, लेना हमको पहला वाला पार्ट की 4 की पावर a और लेना है अंतिम वाला इज इक्वल टू 8। सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है, 4 की पावर a है तो हमको इसी फॉर्म में 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू a इज इक्वल टू 2 की पावर 3। हमने बेस समान होने की वजह से 2 की पावर 2a को इज इक्वल टू मान लिया 3 के, तो बना क्या 2a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू कितना आया 3/4। तो हम बता सकते हैं ये a जो है ये किसका काम करेगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का काम करेगा। तो आपका जो आंसर आएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू 3/2 यानी कि 1/5 ही आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो फुल कॉन्सेप्ट है, पूरा सॉल्यूशन किस प्रकार से है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमको पीछे से चलना पड़ता है। दे रखा है 7 की पावर d इज इक्वल टू 8। अब हमें पता है दे रखा है 7 इज इक्वल टू 6 की पावर c, तो 7 की जगह हमको 6 की पावर c लिख देना है। ऊपर आ जाएगा d इज इक्वल टू 8 ही रहेगा। इसी प्रकार तो यहां हो जाएगा cd 6 की पावर cd इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर हमने देखना है कि 6 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, तो 6 इज इक्वल टू दे रखा है 5 की पावर b, तो हमको यहाँ 6 की जगह लिख देना है 5 की पावर b, ऊपर पावर में cd चल ही रहा है इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि 5 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, तो 5 इज इक्वल टू दे रखा है 4 की पावर a, तो हमको लिख देना है 5 की जगह 4 की पावर a b c d इज इक्वल टू 8। ये जो पोर्शन है इसका हमने ट्रिक के रूप में यूज यहाँ पे कर लिया है, हमको इतनी टाला माला की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों इसके लिए करना क्या होता है, 2 की पावर 2 हो जाएगा a b c d इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो बेस सेम है तो 2abcd इज इक्वल टू 3 के हो जाएगा। 2abcd इज इक्वल टू 3 के हो जाएगा क्योंकि बेस समान था, तो 2abcd इज इक्वल टू 3, तो abcd इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। इस प्रकार ये ही कॉन्सेप्ट का हमने यूज यहाँ ट्रिक के माध्यम से करा है। तो हमें करना क्या है, प्रश्न को देखना है और आंसर बता देना है। वही ट्रिक सीधा सीधा सिंपल सा 4 की पावर a इज इक्वल टू 8 लिया और इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पे जो a का वैल्यू आया वही a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का वैल्यू आएगा। तो इसी प्रकार से जो हमें करना है अगला प्रश्न, सेकंड प्रश्न, जिसमें पूछा है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एफ ई इंटू एफ क्या होगा। तो सिंपल वही करना है कि 2 की पावर a इज इक्वल टू अंत में क्या दे रखा है 8, तो 8 लिख लेना है और 2 की पावर a इज इक्वल टू ये क्या है 2 की पावर 3 है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। a का वैल्यू क्या माना जाता है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ये जो पूरा है पूरा का पूरा लाइन जो है इसमें जो भी दे रखा है बी सी डी इंटू ई, ये सब क्या हो जाएगा, सो a b c d e f इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। जैसे बेसिक कंसेप्ट से हमने पहले ही निकाला है ऐसे ही आप इसको भी निकाल सकते हैं। अभी हाल ही में हुआ यूपी टेट के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, 10 की पावर 3x इज इक्वल टू 125 यानी 125, तो 10 की पावर इनवर्स 2x इज इक्वल टू क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों बात करते हैं सीधा कंसेप्ट से। तो इसका हो जाएगा 10 की पावर x की पावर 3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 की पावर 3। जब इनकी पावर सेम है तो इनका बेस भी सेम होगा, तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है 10 की पावर -2x, तो 10 की पावर जब इनवर्स में होती है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/10 की पावर 2x। तो 1/10 की पावर 2x में 10 की पावर 2x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 10 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और 10 की पावर x का मान कितना दे रखा है, 10 की पावर x का मान कितना दे रखा है 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर x की जगह 5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कितना आया 1/25। अगला प्रश्न है कि यदि इस प्रकार से हो
कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 इस तरीके से 99 इंटू 100 हो। तो दोस्तों इस ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सीधा सीधा लेना क्या है, यहाँ से पहला वाला पार्ट लेना है जो कि है 1/1, ठीक है, और माइनस इसका अंतिम पार्ट लेना है 1/100 और इसको सॉल्व कर देना है। 100 में से 100 बन जा, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99/100, ये हमारा आंसर होने वाला है। बात करते हैं इसका बेसिक मेथड किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों हम 1/1 इंटू 1 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं इस पैटर्न को। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, प्लस अगर इसको बात करें तो 1/2 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, प्लस माइनस आएगा यहाँ, और यहाँ को इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 माइनस 1/100। तो हम देखते हैं कि 1/2 माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, 1/3 1/3 से कट जाएगा, 1/4 आने वाले 1/4 से कट जाएगा क्योंकि माइनस का वो प्लस का है, और ये 1/99 जो है अपने पहले वाले जो भी माइनस में आ रहा है 1/99 से ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या, जो बचा 1/1 माइनस 1/100, तो मिला क्या हमको 99/100। तो हम इसको इतना सब कुछ करने की बजाय क्या कर सकते हैं, सिंपल ले सकते हैं पहला पद माइनस अंतिम पद, पहला पद माइनस अंतिम पद, इसको ट्रिक के रूप में हम सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। अगर बात करें अगले प्रश्न की, ये अगले टाइप जो है इस प्रकार से, यदि फॉर्मेट हमें प्रश्न का दे रखा है कि 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/4 इस तरीके से दे रखा है, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हम कंसेप्ट से सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 जा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3, ऐसे 4 1 जा 4 माइनस 1 हो जाएगा 3/4 इंटू 5 1 जा 5 माइनस 1 यानी 4/5, डॉट 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 मल्टीप्लीकेशन में ये चलता चला जाएगा, कहाँ तक जा रहा है 1 माइनस 1/100 तक, 100 बन जा 100 माइनस 1 99/100। तो हम देखते हैं कि 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यही क्रम जो 99 तक जा रहा है चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या रहेगा 98/99, 99 से 99 भी कट जाएगा, तो क्या मिलेगा पहला पद और यहाँ पे हर, यानी इतना याद रखना है कि यदि यहाँ पे अंश बच रहा है तो यहाँ पे हर ही बचेगा। तो कितना बचेगा 2/100 को वो सॉल्व कर लो 1/50, तो आंसर आया 1/50। सीधा सीधा हम इतना कुछ सॉल्व ना करने की बजाय सीधा कर सकते हैं कि यहाँ से जो भी पद बचेगा अगर वो इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, यदि यहाँ पे बच रहा है अंश तो हमको क्या लिख लेना है, अंश लिख लेना है, और यहाँ से फिर लिखना है हर, और यदि यहाँ पे बच रहा है हर तो यहाँ पे हर लिख लेना है और अंश यहाँ से लिख लेना है। जैसे कि हम सेकंड प्रश्न में देखते हैं, भाई यहाँ मिला था हमको अंश तो अंश लिख लिया, और फिर यहाँ पे हर ही लिखना पड़ेगा, तो हर कितना है 100। ऐसे कि 2 माइनस 1/3, तो हमने इसको दोनों टर्मों को पहले सॉल्व करके देखना है। 3 2 जा 6 माइनस 1 यानी कि 5/3 इंटू 5 2 जा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7/5। हमने देखा कि इन दोनों टर्मों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से पहली वाली टर्म में 3 मिलता है, वो भी हर में। तो दोस्तों यहाँ से हमको अंश ही लेना है, तो अंश लेने के लिए हमें करना क्या होता है, इसको सॉल्व करना है। 99 इंटू 2 इज इक्वल टू 198 माइनस 97 इज इक्वल टू कितना आएगा 101। तो हमको यहाँ से अंश यानी कि 101 लिख लेना है। इस प्रकार से हमको इतना सब कुछ सॉल्व करने की बजाय सीधा यहाँ से दोनों टर्मों को सॉल्व करके देखते हैं। यदि अंश मिलता है तो हमको अंश लिखना है, जैसे कि पहले प्रश्न में हमने कर चुके हैं, और यदि हर मिलता है तो हमको हर लेना है। जैसे कि अगर यहाँ से हर मिला तो हमको अंतिम जो पद है इससे हमें अंश ही लेना है। जैसे कि हमें अंश यहाँ कितना मिला 101, इसको सॉल्व करा तो क्या है 101/99 आया, तो हमने 101 ही इसमें से लिया है।